थैंक यू जी, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Worship for Father, worship for Father, worship for Father, worship for Father, worship for Father. Lord Father, Lord Father, Lord Father, Lord। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपकी महिमा करता हूँ प्रभु जी, आपकी गौरव करता हूँ प्रभु जी, आपकी सम्मान करता हूँ प्रभु जी। जो वचन आपने पवित्र आत्मा का अगुवाई से बाइबल में हर एक कंसेप्ट में, हर एक चैप्टर में दिया है प्रभु, ये वचन की एक एक वाणी, एक वचन की एक एक महत्वपूर्ण अर्थ हो, सही कंटेक्स्ट का साथ, सही सोच का साथ, सही जो कंटेक्स्ट है बाइबल की, उसी का संदर्भ में मैं इनको एक्सप्लेन करने पाऊँ प्रभु। और तेरी अगुवाई से ये कर सकता हूँ, तेरी अगुवाई से ये हो सकेगा, तेरी अगुवाई का द्वारा हर एक मनुष्य तक ये पहुँचेगा। मैं प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, आज की जो वचन है, जो यीशु मसीह ने मत्ती जो 6-7 नंबर अध्याय 6 नंबर का वचन जो है एक्सप्लेन किया है, यीशु मसीह ने जिस तरह हर एक मनुष्य को बता को इस वचन का द्वारा जानवर का एग्जाम्पल लिया है, एक प्राणियों का एग्जाम्पल दिया है, कुत्तों सूअर का एग्जाम्पल दिया है। ये दरअसल किसको समझाया? ये दरअसल यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में जब सेवकाई कर रहा था, जब सिखा रहे थे उन चेलों को, तो इसमें हमें क्या समझ आती है ये कंसेप्ट प्रभु जी, मैं आज पूरी तरह सही कॉन्टेक्स्ट के साथ खुलासा करने पाए प्रभु। और ये पूरी चैप्टर में जितने भी वचन है, जो भी वचन है प्रभु, तेरी अगुवाई से पूरी तरह होने पाए। मैं चाहता हूँ प्रभु, तेरी अगुवाई से प्रचार हर एक दास दासी तक, हर एक संस्था तक, हर एक मनुष्य तक पहुँचने पाए, और इसका सही अर्थ, सही समझ ये समझ सके इंसान। प्रभु जी मदद करे, सहायता करे। तेरी उपस्थिति से ये प्रचार पूरी तरह कंप्लीट होने पाए, तेरी निगरानी में ये प्रचार पूरी तरह संपूर्ण होने पाए प्रभु जी। आदर सम्मान महिमा सब आपको देते हुए प्रभु जी, आपकी गौरव करते हुए प्रभु जी, उद्धारकर्ता यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करे। आमीन, आमीन। सबको स्वागत करता हूँ। आप सब लोग जो भी वीडियो को फॉलो कर रहे हो, वीडियो को शेयर कर रहे हो और अपने ज़िंदगी को आत्मिक वचनों का द्वारा मजबूत कर रहे हो और सही शिक्षा का साथ परमेश्वर का वचन को ले रहे हो, इसके लिए सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। जो आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो विषय होगा, अद्भुत एक विषय है। जो वचन को जिस तरह आप समझोगे और वचन को जिस सही कॉन्टेक्स्ट का साथ जो जैसे समझोगे, उसी उसका रिजल्ट मिलेगी। तो एक बात आज हम आप खुलासा करेंगे, जो कि है आज का विषय है मत्ती 7:6। मत्ती 7 अध्याय 6 नंबर वचन। जैसा आजकल एक उदाहरण, बाइबल की एक भाषा है, मैं पहले बताऊं, बाइबल की एक भाषा है। जैसा यीशु मसीह ने, पतरस ने, पौलुस ने हर एक चीज को, हर एक चीज को समझाने के लिए दूसरा एक चीज का अवलंबन लिया है, दूसरा एक चीज का उदाहरण को दिया है। इसका मतलब पूरी कोई मनुष्य को समझाने के लिए, कोई इंसान को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु पतरस ने, पौलुस ने, सब ने क्या किया? एक जंतु का, एक जीव का, एक कुत्ते का, एक सूअर का, एक कोई सांप का, इस तरह कॉन्सेप्ट को लेकर उनको बताया। उसका मतलब पूरी घटना, पूरी कहानी, पूरी वचन किसको दर्शाया? सब मनुष्यों के लिए, आपके लिए भाई साहब, आपके लिए दास दासी, आपके लिए पास्टर बिशप, आपके लिए जो सुन रहे हो, जो सुनोगे और जो दूसरे को सिखा रहे हो, सबके लिए। ऐसा तक कि मुझे भी ये वचन ये किसी उदाहरण का तौर पे दिया है। जैसा प्रकाशित वाक्य में जितने भी आप पढ़ोगे सब अपोक्रिफ है, बोलो तो उदाहरणिक, सिंबलिक एक अर्थ में आपको समझना।
होगा। और हर एक चीज़, हर एक विषय मनुष्यों के लिए ही लिखा गया है, मनुष्य को सुधारने के लिए। मनुष्य बिगड़ गया तो उसको सुधारने के लिए, मनुष्य सुधार को प्रभु का वचन में मजबूत रहने के लिए ये चीज़ को दर्शाया है। तो आज जैसा हम लोग आज एक बात किसी को अगर बोलने जाओ, किसी को समझाने जाओ, तो ये बात कहावत में कहते हैं, आजकल ये कहावत चलता है, तो उन दिनों में भी उसी तरह एक कहावत चलता था। जैसा कि एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, उस तरह आजकल एक कहावत जैसा चलता है उस तरह तो उन दिनों में भी ऐसा ही एक कहावत चलता था, जो कि जैसे कि आप अगर कहते हो, जैसे कि आप अगर कहते हो भैंस का सामने बीन बजाना, ये तो भैंस का सामने बीन बजाना, उसका मतलब आप किसी कोई व्यक्ति को, किसी कोई इंसान को आप कुछ समझाना चाह रहे हो, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, वो समझने का बदल में उल्टा कुछ कह रहा है। उसका मतलब आप उसको क्या कहते हो कि ये तो यार भैंस का सामने बीन बजाना हो गया। तो इसका मतलब आप उसको भैंस का सामने बीन नहीं बजा रहे हो, आप उसको, वो भैंस नहीं है, वो इंसान है, इसको समझाना। ये कहावत है, तो इस कहावत को मनुष्यों का ऊपर लागू कर रहे हो। जैसा आप मनुष्य का ऊपर कह रहे हो, तो उसी तरह यीशु मसीह ने भी मनुष्य को कुत्ते का, बिल्ली, कुत्ते का, सूअर का उदाहरण देखो, एग्जाम्पल देखो, तो उसको कह रहे थे। तो आपको समझना होगा बाइबल को पढ़ने के टाइम में, जो यीशु मसीह ने प्रैक्टिकल मनुष्यों के लिए कह रहा है, ये चीज को आपको समझना होगा। कॉन्टेक्स्ट मनुष्य है, कॉन्टेक्स्ट में इंसान है। और यहाँ भी उसी तरह जब वो कोई व्यक्ति नहीं समझता है बात को, आपकी बात, आप किसी भी बात को समझाना चाह रहे हो, नहीं समझा रहे हो, या परमेश्वर का वचन को समझा रहे हो, नहीं समझ पा रहा है, तो अब उसको कहता है कि उसको उसका हाल में छोड़ दो, उसको उसका हाल में छोड़ दो, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है। तो आज वही वचन पे बात होंगे, जो कि सबसे गहरी वचन है, सबसे महत्वपूर्ण वचन है। ये वचन जितने भी आप जितने टाइम पढ़ोगे, जितने इसको गहरी से लोगे, आप इसका अंदर बहुत कुछ है। इसको समझने के लिए आपको आत्मिक बनना जरूरी है, और आत्मिक बन को ही इसको समझ पाओगे। तो एक बात है, जैसा कि हम कहते हैं ना, भैंस का सामने बीन बजाना होता, उसका मतलब भैंस का सामने आप बीन नहीं बजाते हो। भैंस का मतलब किसी इंसान को आप कह रहे हो बीन बजाना नहीं बजाते, उसका मतलब कुछ कह रहे हो उसको, उस एक इंसान को, भैंस का मतलब एक इंसान को कुछ कह रहे थे आप, कुछ बता रहे थे आप, कुछ वचन सिखा रहे थे आप। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम प्रैक्टिकल में और रिटर्नल में भैंस का सामने बीन बजाना नहीं कहते। वो इंसान को मैं समझाने के लिए, इंसान को कहने के लिए ये बात को कहते हैं हम लोग। बोले यार इसको तो सब कुछ समझाने का बाद भी ये नहीं समझ पा रहा है, तो इसका मतलब भैंस का सामने बीन बजाना हो गया। तो ये कहावत है। तो उसी कहावत, जिस तरह आप इस आजकल जो कहावत ये चल रहा है, तो उन दिनों में भी ऐसा चल रहा होगा, कि उन दिनों में ऐसा चल रहा होगा। तो आज किसी इंसान को आप बोल रहे हो, और उस इंसान जब समझ नहीं आ रहा है, तब अब ये कंसेप्ट को, ये बात को आप बढ़ाते हो। तो इसका मतलब आप प्रैक्टिकल या लिटरली एक भैंस का सामने बीन नहीं बजाते हो। तो इसी तरह जब यीशु मसीह ने ऐसे ही यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश दिया था, यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश प्रचार किया था, पहाड़ी उपदेश में प्रचार किया था चेलों लोगों को, और जितने भी वहाँ उपस्थित थे सबको जो प्रचार कर रहे थे, तब मत्ती 7:6 उन्होंने बोल दिया। तब मत्ती 7:6 उन्होंने बोला, क्या बोला? मत्ती 7:6 में जो बताया, ये चीज आपको समझना होगा। मैं पार्ट टू पार्ट एक एक वचन का साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, मत्ती 7:6 गौर कीजिए, पवित्र वस्तु कुत्ते को ना दो, और अपने मोती सूअर के आगे मत डालो। अपने मोती सूअर के आगे मत डालो। ऐसा ना हो कि बे बोले तो कौन, जिसका सामने आप डालोगे, जो उन्हें पैरों तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले।
तो इसके लिए ये क्या समझाना चाह रहा है? यीशु मसीह इंसानों को कुछ समझाना चाह रहा था, यीशु मसीह इंसानों को कुछ बताना चाह रहा था, यीशु मसीह इंसानों को कुछ सिखाना चाह रहा था। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ, जैसा मैं आपको बाइबल का वचन को बता रहा हूँ, उसी तरह यीशु मसीह ने भी चेलों को बता रहा था। क्या बता रहा था? इसमें 4 पॉइंट हाईलाइट पॉइंट है। एक, पवित्र वस्तु, दूसरा है कुत्ते, और तीसरा है मती और सूअर। ये 4 चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा जो यहाँ क्या कहना चाहते हैं। तो एक एक पार्ट में हम लोग एक एक आएंगे। तो इसका मतलब यीशु मसीह कुछ इंसान को कह रहे थे, ये सूअर को नहीं कह रहे थे, कुत्ता को नहीं कह रहे थे। तो ये चीज आपको समझना होगा, ये चीज आपको सीखना होगा, ये चीज इसका जो आत्मिक बातें हैं इसको आप समझना होगा, तभी आप दूसरे को समझा पाओगे, तभी आप परमेश्वर का वचन को सही कॉन्टेक्स्ट में ले पाओगे। तो पहली बात है, यहाँ बता रहे थे किसको? कोई जीव जंतु को नहीं, कोई प्राणियों को नहीं। यहाँ एक एग्जाम्पल है, इंसान और कुत्ते। इसका मतलब मनुष्यों को बता रहे थे, जिस इंसान या जिस मनुष्य ने का व्यवहार या मनुष्यों का नेचर कुत्ते और सूअर जैसा हो जाए, कुत्ते इंसान, सूअर इंसान, तो इस तरह अगर उस सूअर और कुत्ते का जो नेचर है, जो स्वभाव है, जो प्रैक्टिकल है, वो अगर इंसानों में आ जाए, वो अगर इंसान उसी तरह बिहेव करने लगे, वो अगर इंसान उसी तरह चलने लगे, तो उनको क्या करना चाहिए? और उनसे आपको थ्रेट कर रहा है, मुझको थ्रेट कर रहा है, हर एक दास दासी को सिखा रहा है, हर एक पास्टर बिशप को सिखा रहा है, हर एक चर्चों में सिखा रहा है। ये चीज को आपको सिखाना है, तो ये चीज को आपको जानना है। तो इसका मतलब जैसे यहाँ कुत्ते और सूअर लिखा है ना, ये कुत्ते और सूअर को प्रैक्टिकल नहीं कह रहा है यीशु मसीह ने, कुत्ते और सूअर को नहीं कह रहा है, इंसान को कह रहा है। तो इंसान का व्यवहार, इंसान का नेचर, इंसान का कामकाज, इंसान का कैरेक्टर अगर कुत्ते और सूअर जैसा हो जाए, कब? जब यीशु में आने का बाद, जब यीशु में आने का बाद। तो ये चीज को आपको समझना होगा, ये चीज आपको पूरी तरह समझना होगा। ये पूरा कंसेप्ट मनुष्यों के लिए है, ये पूरा कंसेप्ट जो है मनुष्यों के लिए बता रहा है। तो हम एक एक वचन में चलेंगे। अभी दूसरा पत्रस, इसको मैं पढ़वाया, क्लियर करता हूँ। अभी और एक कॉन्टेक्स्ट इसका साथ ले रहा हूँ, क्योंकि दूसरा पत्रस 2 अध्याय 20 से 22 नंबर जब वचन, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 20 से 22 नंबर वचन, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता, देखो, और जब वे, मैं क्या बताया? जब, कब? जब यीशु में आप आए, यीशु में आप उद्धार पाए, यीशु में आप जिंदगी बिता रहे हो, उस टाइम अगर यीशु का वचन को, यीशु का मौत को, यीशु का वाणी को, यीशु का शिक्षा को अगर नहीं चल को, यीशु में अगर ठीक नहीं हो, यीशु में आपका जिंदगी ठीक नहीं है, तब और जब वे, देखो इसमें लिखा है, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह की पहचान के द्वारा, तो इसका मतलब ये वचन पढ़ने से हमें पता चल रहा है, जब वे प्रभु उद्धारकर्ता बोलते कौन है? ये यीशु मसीह, यीशु मसीह का पहचान का द्वारा, यीशु मसीह का नाम का द्वारा, यीशु मसीह को आपने स्वीकार की, यीशु मसीह को आपने अपनाया, यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया अपने जीव से, अपने हृदय से, तब से जब उद्धार पाया, पहचान का द्वारा, यीशु मसीह का पहचान का द्वारा संसार की नाना प्रकार अशुद्धता से बच निकले। उसका मतलब वो यहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, जो बच निकले मतलब वहां से आपका उद्धार हो गया, यहाँ तक ठीक है। तो आप जब संसार में थे, अविश्वासी थे, आप जब यीशु को नहीं जानते थे, आप जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे,
जब जाना, जब आप यीशु मसीह को उसका नाम का द्वारा आपका उद्धार हुआ, आपने जी जान और हृदय से उनको स्वीकार किया प्रभु बल को, तो तब आपका जो संसार की नाना प्रकार अशुद्धता से बच निकले। संसार की नाना प्रकार अशुद्धता जो आप करते थे, संसार की जितने पाप काम है, जितने भी गंदा काम है, जितने भी व्यभिचार है, जितने भी अशुद्धता करते थे आप, उससे बच निकले। तो इसका मतलब यीशु मसीह का द्वारा ही संसार का हर एक पाप से मुक्ति आपको मिलेगा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये इसका वीडियो भी हमें बनाया। तो इसमें आपको ये समझ आ गया, जो संसार की नाना प्रकार अशुद्धता से आप बच निकले। यहाँ उद्धार की बात हो रही है, उद्धार हो गया आपका। यीशु में आया, बपतिस्मा लिया, यीशु को स्वीकार किया, यीशु का वचन अनुसार आपने जिंदगी बिताया, और जब ये सब संसार की अशुद्धता आपका अंदर था, तो इससे आप बच निकले। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपको उद्धार। अभी और फिर उनमें फंसकर हार गए। कब? अगर आप ये सब अशुद्धता क्या था, ये सब चीज को मैं बताऊं क्यों, किन में से, उनमें से, उसका मतलब फंसकर, किसमें, ये सब चीज को क्लियर करना है। तो किन में से आप निकाल कर आए थे, तो किन में से निकाल कर, जो अशुद्धता था वो था सिगरेट, वो था बीड़ी, वो था दारू, वो था व्यभिचार, वो था जादू टोना, वो था मूर्ति पूजा, वो था सांसारिक रोमांस, वो था फिल्में गीते, फिल्में गाने, भिन्न ऑडियो, भिन्न वीडियो, ये सब था। और वो था आपका क्रोध, वो था आपका हत्या, वो था आपका हिंसा, और वो था आपका घमंड, वो था आपका अहंकार, और वो था आपका भ्रष्टाचार। ये सब आप जब यीशु में आने का पहले जब अविश्वासी थे, सांसारिक थे, इससे आप बच निकले थे। लेकिन दूसरा वचन कह रहा है, उसी में दूसरा वचन कह रहा है, बच निकले थे कब? यीशु को जब स्वीकार किया, यीशु को जब अपनाया, यीशु को जब उद्धारकर्ता बोल को माना अपने जी जान हृदय से, तब बच निकले, वहां से निकल कर आया। लेकिन फिर कह रहा है, और फिर उनमें फंसकर हार गया। और फिर आप कह रहे हो और सह नहीं पाएंगे, और झूठ तो हमें बोलना ही है, गलत काम तो हमें करना ही है, और कितना करें। ये जब आप नहीं कर पा रहे हो, और जब नहीं कर पाओ, पवित्रता का जिंदगी जब यीशु में आने के बाद उद्धार हो गया, आपका पवित्रता जिंदगी जी रहे थे, पवित्रता जिंदगी जीते जीते जब आपको फिर फंसकर हार गया। हारने का मतलब, यहाँ हारने का मतलब ये फंसकर किससे फंसा, तो उसी संसार में जब था, उसी में आपको मन गया, उसी संसार में फिर आपको ध्यान गया, उसी संसार का गलत काम में आपको ध्यान गया। कह रहे हम तो बिजनेस कर रहा हूँ, झूठ तो बोलना ही है, हम तो यार दोस्तों का साथ मिलते रहता हूँ, दारू तो थोड़ा पीना ही है, हम तो और बर्दाश्त नहीं करता हूँ, और पवित्रता जिंदगी नहीं जी सकता हूँ, और प्रार्थना को नहीं कर सकता हूँ, और चर्च में नहीं जा सकता हूँ, और आप सेवकाई नहीं कर सकता हूँ, और बच्चों का सही खुलासा नहीं दे सकता हूँ। तब पौलुस तब कह रहा है, तब आपने हार गया। अगर उद्धार पाने का बाद भी इसी तरह हरकत, इसी तरह सांसारिक सोच, इसी तरह सांसारिक एक्टिविटी, इसी तरह सांसारिक काम काज आप करते रहे, प्रभु में मजबूत ना रहे, प्रभु का वचन का अनुसार जिंदगी ना जिए, पवित्रता का जिंदगी ना निभा पाए, तब आप पौलुस कह रहा है, तब फिर उनमें फंस कर हार गया। कौन? वो व्यक्ति, जो पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, मैं क्यों ना हूँ, जो भी करेगा तो वो क्या करेगा, वो हार जाता है। तो मसीह में आने का बाद भी वो हार जाता है। अगर इस तरह काम को करे तो यीशु मसीह ने इसका द्वारा आपको समझाना चाह रहा है, जो यीशु में एक बार उद्धार पाने का बाद यीशु मसीह में कितना मजबूत रहना है, यीशु मसीह का वचन का साथ कितना सख्त रहना है, यीशु मसीह का वचन का साथ किस तरह आपको जिंदगी बिताना है। ये चीज को अगर सही तरह नहीं सीखोगे, सही तरह नहीं समझोगे, तब आप इस तरह फंसकर हार जाते हो। ये बता रहा है, सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसको दूसरे तक शेयर कीजिएगा।
तो उनकी पिछली दशा, देखो फिर दूसरा वचन में, तो उनकी पिछली दशा, जैसा कि आप वचन नहीं डाला मैं, मत्ती 12 का 43 पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। जो व्यक्ति यीशु में आने का बाद, उद्धार पाने का बाद गलत काम को करे जा रहे हो, सही को सही नहीं कह रहे हो, गलत को भी सही कह रहे हो, सही को भी सही कह रहे हो, ये गलत कंसेप्ट है। इससे आप हार जाते हो, ये साफ साफ बता रहा है पौलुस, ये बता रहा है। और वो बता रहा है इसका परिणाम क्या होता है। जो बंदा इस तरह करोगे, जो इसका परिणाम क्या है, तो उनकी पिछली दशा की जो बंदा ऐसा कर रहा है, जो दासी ऐसा कर रहा है, जो विश्वासी ऐसा कर रहा है, जो पास्टर बिशप हो, जो संस्था चलाने वाला हो, जो कोई भी इस तरह काम को, हरकत को कर रहा है, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है, बुरी हो गया है। तो ये बताना चाह रहा है। यीशु मसीह कहते हैं कि जिस इंसान में से जब दुष्ट आत्मा निकाल जाती है, एक बार निकाल जाती है, जब वो व्यक्ति यीशु का साथ सही नहीं रहता तब वो व्यक्ति खाली हो जाता है। यीशु मसीह भी ये कहता है, जो व्यक्ति एक बार यीशु को अपनाया, जो व्यक्ति एक बार यीशु को माना और यीशु का वचन को लेकर चला, उद्धार को पाया, बपतिस्मा ली, अगर वो व्यक्ति यीशु का साथ सही जिंदगी नहीं बिता रहा है, वो व्यक्ति यीशु का साथ सही वचन का साथ नहीं चल रहा है, तो वो फिर से खाली हो जाता है। चाहे कोई भी क्यों ना हो, पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, जो कोई भी हो, यीशु विश्वासी जितने भी है जगत में, जहाँ कहीं भी है, तो इन सब के लिए वीडियो है। आप लोग सही गौर कर को पढ़िएगा और सही गौर कर को वचन का साथ कंटेक्स्ट को सुनिएगा, क्योंकि सुनने से जिंदगी बदलती है। तो ये कहना चाहता है यीशु मसीह, जब आपका अंदर से एक बार यीशु मसीह का पहचान का द्वारा आपका दुष्ट आत्मा निकली, अगर आप उसी वक्त से, उसी समय से एक एक पल सही तरह बाकी जिंदगी जब तक यीशु का नहीं आगमन हो जाए दूसरा, तब तक अगर आप नहीं यीशु का साथ ठीक चलोगे, नहीं यीशु का साथ जिंदगी को ठीक बिताओगे, बच्चों का साथ जिंदगी को नहीं ठीक बिताओगे, तब क्या होगा, आप खाली हो जाते हो। जैसा आपका पिछले थे, जैसा आप सांसारिक थे, तो उस तरह, उससे भी बेहतर, उससे भी बुरा हाल में आप आ जाते हो। जैसा कि क्योंकि ये भी बता रहा हूँ मैं, प्रकाशित वाक्य 3:20 में ये कहता है, क्योंकि यीशु मसीह दरवाजा खटखटा कर अंदर आया है। तो यीशु मसीह आपका दरवाजा खटखटाया, आपका मन का दरवाजा को खटखटा कर आपका अंदर आया, ये जबरदस्ती नहीं आया। और यीशु मसीह किसी को चुनना होता तो वो आप किस वक्त में, किस समय में, किस कंडीशन में चुनना है, उनको अच्छी तरह पता है। तो आपका दिमाग से नहीं आया, आपको लाया किसने? प्रभु ने। अगर प्रभु ने आपको लाया तो प्रभु ने आपको प्रभु में सही तरह आपको रहना है। तो क्योंकि प्रभु बिना ना हम प्रचार कर सकते हैं, ना प्रभु बिना आप प्रचार कर सकते हो, ना प्रभु बिना आप कोई काम में सफल हो सकते हो, ना प्रभु बिना कोई चमत्कारी हो सकता है, ना प्रभु बिना कोई किसी बीमारी को उद्धार दे सकता है, ना प्रभु बिना आपका प्रचार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्रभु को साथ में लेकर चलना, प्रभु में आपका जिंदगी को ठीक रखना, तभी जाको आप प्रभु आपकी इस प्रार्थना को सुनेगी, तभी जाको आप प्रभु का काम में आगे बढ़ पाओगे, तब प्रभु का काम को आप आगे ले चल सकोगे और बच्चों को सही सिखा पाओगे। मैं एक बात बताऊं, प्रभु का, परमेश्वर का आशीष बिना, परमेश्वर का अगुवाई बिना, परमेश्वर का अनुमति बिना आप प्रचार सही तरह नहीं कर सकते हो। प्रचार तो सब करते हैं, प्रचार तो सब कोई ना क्यों ना करते हैं, लेकिन आपको परखना होगा, आपको समझना होगा। जो वचन और बाइबल का साथ जो प्रचार आपको दे रहा है, जो खाना आपको दे रहा है, जो खाना का मतलब आत्मिक भोजन
जो आपको दे रहा है, आत्मिक ज्ञान दे रहा है, तो वो प्रचारक पवित्र आत्मा का ओर से है। सही प्रचारक ढूंढिए और सही प्रचारक को चुनिए और सही शिक्षा लीजिए, जिसका द्वारा आप खुद सुधार सकते हो, दूसरे को भी सुधार को रख सकते हो, दूसरे को भी बचा को रख सकते हो। यही मकसद है प्रभु का। तो एक बात अभी आएंगे, क्योंकि फिर दूसरा वचन में, दूसरा अध्याय में देखो पढ़ा है, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। जब आप जब एक उजाला में आने का बाद, जब एक धर्म का मार्ग को आने का बाद, अपनाने का बाद, अगर आप पीछे हटे, अगर आप हार गया और पवित्रता का जिंदगी नहीं जी पा रहा हूँ और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे झूठ बोला जा रहा है, मुझे गलत फिल्म देखने का नशा ही भी नहीं छूट रहा है, मेरी इस तरह सिगरेट पीने का मन कर रहा है, तो ये सब कंसेप्ट को अगर यीशु में आने का बाद भी करते जाओ तो आपका पिछली दशा, पहली जो दशा था, पिछली दशा से भी पहली दशा, अभी जो दशा चलोगे तो और बुरा होगा। एक बात कह रहा है। फिर दूसरा बात में दिखाना चाह रहा है, दूसरा बात में देखो, क्योंकि और भला होता, देखो, क्योंकि धर्म के मार्ग में ना जानना ही उनके लिए उससे भला होता। तो आप उससे बेहतर था यीशु को नहीं जानते, आप उससे बेहतर था यीशु जीवन सत्य मार्ग का इतिहास को नहीं जानते। आज उससे भला होता आप अगर यीशु उद्धार को नहीं पाते और अंदर यीशु मसीह का अंदर नहीं आते और आपका अंदर यीशु मसीह नहीं आते। ये कहना चाह रहा है। तो इसके लिए वचन को कितनी गहरी तरह लेना है, कितनी सही सब समझ का साथ लेना है। तो आपको एक बात में बताओ, बाइबल आपको सब बातों की खुलासा दे रही है। बाइबल आपको सब जो इंसिडेंट है उसकी खुलासा दे रही है। लेना आपका दिमाग से है। आप जितना बुद्धि का साथ इसको लोगे उतना आप सफल रहोगे, जितना अज्ञान का साथ लोगे उतना आप भ्रमित रहोगे। तो भ्रमित रहने का मतलब कौन आपको लीड करेगा? आप खुद समझ के आएंगे, आप खुद समझ जाओ। और परमेश्वर का वचन को बुद्धि का साथ ही आपको रहना है और बुद्धि का साथ ही इसको इस्तेमाल करना है। और वचन जैसा कह रहा है वैसा मनुष्यों को भी बताना है। ये वचन किसके लिए है? अपने लिए है। ये वचन किसके लिए है? आपके लिए है। वचन किसके लिए? पूरी मानव जाति का, एक एक इंसान के लिए है, बता रहा है। एक उदाहरण का तौर पे बाइबल कुत्ते सूअर का एग्जाम्पल दिया, लेकिन बता रहा है मनुष्यों को। तो इसका मतलब अगर यीशु को नहीं जानते थे, यीशु को नहीं मानते थे, यीशु का द्वारा उद्धार नहीं पाते थे, तब आपको अच्छा था। लेकिन आने का बाद हर एक पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, सबको ये वचन है, जब यीशु में आए हैं तो पूरा आइए, और जब यीशु में आए हैं तो पूरा वचन को फॉलो करिए। जब यीशु में आए हैं पूरा यीशु का वचन का द्वारा जिंदगी को बिताइए, नहीं तो मत आइए। क्योंकि ये माना भी कर रहा है, क्योंकि धर्म के मार्ग में ना जानना ही यीशु का बारे में ना जानना ही धर्म का मार्ग कौन है? यहाँ यीशु मसीह है। तो धर्म का रास्ता कौन है? यहाँ यीशु मसीह है। तो धर्म का रास्ता में ना जानना ही उनके लिए भला होता, उनके लिए भला होता। तो चुनौती ये है, अगर आया तो पूरा आओ, नहीं आया तो मत आओ। मैं इसके लिए कहता हूँ कि मेरी जो भी प्रचार होगा खरा प्रचार होगा। जो वचन कह रहा है मैं वही साफ कर रहा हूँ, जो वचन साफ साफ आपको बता रहा है मैं वही बता रहा हूँ, जो पौलुस साफ साफ बता रहा है, यीशु मसीह साफ साफ बता रहा है, वही वचन। मैं लेपा पोती वाला प्रचार नहीं करता हूँ। मैं लेपा पोती का प्रचार मतलब है जो खराब है उसको खराब कहो, जो गलत है उसको गलत कहो, दारू पीना गलत है तो गलत कहो, सिनेमा जाना गलत है तो गलत कहो, फिल्मी यीशु में आने के बाद फिल्मी स्टूडियो देखना गलत है तो गलत कहो, दारू पीना, सिगरेट पीना, नशा करना नहीं, ये लेपा पोती वाला नहीं। आप ऐसा प्रचार हम नहीं करते, क्योंकि वचन उस तरह प्रचार हमें नहीं दिख,
और पवित्र आत्मा हमें इस तरह प्रचार करने में नहीं कह रहा है। तो हमें जिस तरह प्रभु ने प्रचार किया, ना इस तरह पौलुस ने, पतरस ने, आ जाओ यीशु में, प्यार से आ जाओ, एक बार अंदर तो आ जाए फिर देख लेते, ये नहीं कंसेप्ट है, यहाँ कहीं भी नहीं है। क्यों? यीशु मसीह खुद खटखटा कर आपने जाएगा, दरवाज़ा खोलता है। तो इसका मतलब आपको समझना होगा, आप ज़बरदस्ती नहीं लाना है और ज़बरदस्ती आना भी नहीं है। क्यों? परमेश्वर अगर उस आपको नहीं एक्सेप्ट किया तो हम एक्सपेक्ट कर को कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारा ये हक भी नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको अगर चुनना है तो सही वक्त पे चुनेगा। उनको कौन सा वक्त पे चुनना है, क्या कायम में चुनना है, वो उनको अच्छी तरह पता है। एक वचन आपको याद होंगे, जो पैदा होने का पहले से भी मैं तुझे जानता हूँ, तुझे जानता हूँ, तुझे जरूरत, तेरी जरूरत क्या है। तो हमें समझना ये होगा, जिस तरह प्रचार वचन कह रहा है उसी तरह हमें वचन प्रचार को आगे ले चलना है, कि उसे जानकर उस पवित्र आत्मा से फिर जाते। देखो, तो इसके जानने का बाद, देखो इसको यीशु को जानने का बाद भी उसे जानकर पवित्र आज्ञा से फिर जाते। तो ये मतलब अगर इसको जानने का बाद, उद्धार पाने का बाद, आप जिंदगी को बिता रहे हो, बिताने का बाद भी अगर गलत करते जाओ, चर्च में भी गलत शिक्षा देते जाओ, पास्टरों में भी गलत शिक्षा को लेते जाओ, और दासीकों की भी गलत शिक्षा सिखाओ, और गलत नेचरन में चलो, दारू तो चलता ही है, थोड़ा नशा तो चलता ही है, थोड़ा डांस तो चलता ही है, जो कि आज कलेसिया में हो रहा है। इन सब में आप अगर सतर्क नहीं रहे, इन सब में अगर आपका नजरअंदाज नहीं करो, आप अगर अपने आप मनमानी से चलते रहो, तो प्रभु कह रहा है तू मुझे जानने से पहले नहीं आना ही तेरे लिए अच्छा था। तो आप कैसे आपको आशीष का कारण बनोगे, कैसे आप तो सारा सब कुछ अनुग्रह से गिर जाओगे। क्यों? प्रभु जहाँ खुश नहीं है, यीशु जहाँ खुश नहीं है, वो मिनिस्ट्री की क्या लाभ है, वो सेवकाई की क्या लाभ है। आप खुश करने आया किसको? प्रभु को, लेकिन आज कर रहे हो किसको? मनुष्य को। तो आप खुद ही सोचिए, आप ये जो धर्म का रास्ता बा, धर्म का मार्ग में आप जो आया, तो इससे नहीं आना ही आपको बेहतर था। प्रभु ये भी सब कर रहा है, तो उद्धार नहीं पाते उससे अच्छा था। तो आपको खुशी और होना है, आपको समझना है, बच्चों को इस तरह सिखाना भी है। जो उसका मतलब फिर कह रहा है, इतने तगड़ा वचन है, इतनी गजब की वचन है। क्यों मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आजकल का सो कॉल्ड प्रीचर, दासी, पास्टर, बिशप, जो कोई भी आप सिखा रहा है, बस सीख रहा है, सालों साल से सिखा रहा है, तो ये उनको समझ क्यों नहीं आता है। जो सौंपी गई थी उन पर ये कहावत ठीक बैठती है, ये भी परमेश्वर कह रहा है। उसका मतलब जो सौंपी गई थी, अगर इस तरह अगर आप नहीं मानोगे तो आपको और ये ठीक बैठती है क्या? जैसा सुअर और जैसा आपका क्या कहते हैं, एक सुअर की उदाहरण दिया है और एक मोती की उदाहरण दिया है, तो इसमें ठीक बैठती है। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक करको, ठीक है। ये कहावत ठीक बैठती है, किस लिए? इसलिए मैं कहता हूँ, आना तो पूरा में अंदर आओ, आना तो पूरी तरह यीशु में आओ, और नहीं आना तो पूरी तरह बाहर जाओ। क्यों? आपको प्रभु ग्रहण करने के लिए यहाँ बिल्कुल साफ साफ आपको कह रहा है, अगर सही रहोगे तो सही चलोगे, गलत रहोगे तो आप गलत शिकार होंगे। तो ये साफ साफ है। पूरी जितने पास्टर है, दासी है, जितने भी सो कॉल्ड प्रीचर है, जितने भी यीशु को मानने वाला है, मैं सबको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जो लेपा पुती वाला प्रचार मत करिए। जो सही है बाइबल में उसको सही बोलिए, जो गलत है उसको गलत कहिए। दारू पीना गलत है तो गलत है, सिगरेट पीना गलत है तो गलत है, फिल्म वीडियो देखना गलत है तो गलत है कहिए। अगर इस तरह करते रहोगे तो गलत है। तो इस एक बात मैं बता दूं आपको, जो सही और गलत का समझ नहीं आएगा तो वो आप इनसे दूर रह सकते हो, आप भी इनसे बाहर आ सकते हो। क्योंकि साफ साफ कह रहा है परमेश्वर, साफ साफ कह रहा है यीशु मसीह ने। तो इसका मतलब
इसका मतलब सबको जो इसका मतलब जो कुत्ता अपनी चाट की ओर और नहीं, यहाँ से मैं एक थोड़ा पढ़ता हूँ जो कि आपको समझ में आ जाएगा। जो सही है उसको सही बोलिए, जो गलत है गलत बोलिए। तो साफ साफ बात है कि कुत्ता अपनी चाट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। तो इसका मतलब यीशु में आने का बाद भी ऐसा होता है। तो यहाँ जो कुत्ते जैसा मनुष्य है, जो सुअर जैसा मनुष्य है, ये कुत्ते और सुअर को नहीं कह रहा है, मनुष्यों को कह रहा है, इंसानों को कह रहा है। जो कुत्ते और सुअर जैसा नेचर या व्यवहार में यीशु में आने का बाद भी चलोगे। फिर क्या कहता है परमेश्वर, फिर क्या कहता है यीशु मसीह कि कुत्तों अपनी चाट की ओर, उसका मतलब कुत्ते अपनी चाट की अंतर्गत जो गलत शिक्षा में, जो अशुद्धता में था, फिर उसमें चला जाता है। अगर यीशु में ठीक नहीं रहा, यीशु का वचन को ठीक से नहीं माना, यीशु का वचन का द्वारा ठीक से जिंदगी को नहीं बिताया, ठीक से दूसरे को नहीं सिखाया, सही कंटेक्स्ट में उसको नहीं सिखाया, तो वो फिर क्या कहते हैं, वो वैसा इंसान, ऐसा कुत्ते इंसान, वो क्या कहते वो चला जाता है फिर अशुद्धता में, फिर सांसारिक जीवन में। उसका मतलब जो पास्टर, जो बिशप, जो दायदासी आज इस तरह हरकत को कर रहे हो, इस तरह सिखा रहे हो, इस तरह अपने ज़िंदगी को चेंज कर रहे हो, तो आप उसी, आपको कुत्ता, आपको बिल्ली, आपको कुत्ता, आपको सुअर इस तरह कह रहा है। वो अपने पिछले दशा में, पिछले जो करते थे अशुद्धता, उसी में चला जाता है। इसका मतलब साफ साफ यहाँ माना है, यीशु में आने का बाद पिछले जिंदगी का जो भी आप अशुद्धता में थे उसको छोड़ को आना है, उसको बर्दाश्त नहीं करना है, उसको पूरी तरह छोड़ना है। फिर कुत्ता जैसा अपने चाट की ओर चलता है और धोई, क्योंकि जब धो गया था आपने, जब यीशु में आको आप शुद्ध हो गया था, यीशु में आपको उद्धार पा लिया था, तो वो धोई हुई सुअरनी भी कीचड़ में जाको, फिर से कीचड़ में जाको लटने के लिए फिर चले जाती है। तो इसका मतलब जो इस तरह हरकत कर रहे हो मनुष्य, जिस तरह हरकत कर रहे हो दायदासी, इस तरह हरकत कर रहे हो पास्टर बिशप, तो आप फिर उसमें जाको चली जाती हो। तो इसका मतलब आप हार जाते हो, मसीह में आको हार जाते हो। ये खुद सोचिए। तो बात कुत्ते और शुअर को यहाँ नहीं कह रहा है, एग्जाम्पल दिया है कुत्ते और शुअर को, लेकिन बात को कंसेप्ट में कॉन्टेक्स्ट का साथ देखोगे तो मनुष्य को कह रहा है, पास्टर को, दास को, दासी को, हर एक मनुष्य को कह रहा है। तो ये चीज़ बाइबल जैसा आपको सिखा रहा है उसी तरह आपको सिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आपका आंखें खुले, आप समझ जाओ जो बाइबल क्या कहना चाह रहा है। लेकिन जो सीख रहे हो, जहाँ कहीं से भी सीख रहे हो, इनका साथ हमारा जो टीचिंग होगा ये आप मिलाइए, मिलाने के बाद एक्सेप्ट कीजिए। अगर नहीं सुधरा तो आप प्रभु में भी नहीं हो, यीशु में रहने का बाद में भी प्रभु में नहीं हो, तो फायदा क्या। उससे तो बेहतर प्रभु कह रहा है, जैसे तू मुझे नहीं जानता तो भी सही था। जो सांसारिक था, अशुद्धता में था, दारू में था, नशा में था, जब वो सही था। अगर आने का बाद भी ऐसा हरकत करते जाओ तो आपको सुअर कह रहा है, आपको कुत्ता कह रहा है। तो इसी वजह से मनुष्य को कह रहा है, मुझे तक भी कह रहा है, अगर मैं ऐसा करते जाऊँ तो मैं ऐसा ना सीखूं तो मैं भी ऐसा करूं, तो मुझे तक भी कह रहा है। तो हर एक मनुष्य को ये सिखाने के लिए, सबक के लिए, ये सीख के लिए परमेश्वर वचन को छोड़िए। तो ये वचन कितना महत्वपूर्ण है, आपको जिस तरह लोगे वचन को उस तरह आप सीख पाओगे। मैं जब समझ गया इसको तो मुझे आपको अलर्ट करना जरूरी समझा। मैं और मजबूत हो जाएंगे और गलत चीज़ से नफरत मेरी होगी और प्रभु में और प्यार बढ़ेगी, प्रभु में और विश्वास बढ़ेगी। क्यों? आपका आंखें परमेश्वर खोला है। मैं चाहता हूँ मेरी प्रचार का द्वारा आपका भी आंखें खोले, पवित्र आत्मा आपको मदद करे, आप सही को समझ पाओ। तो आपको कुत्ते और सुअर जैसा नेचर नहीं रखना है। परमेश्वर का वचन में जो इस तरह लिखा गया है उस तरह आपको प्रचार करना है, उस तरह सिखाना है, उस तरह सीखना है।
तो एक बात बताऊं मैं, ऐसी भीड़ आज जो कलेसिया में, आज जो पास्टरों में, आज जो प्रीसों में, जहाँ कहीं भी मिनिस्ट्री हो रही है, जो हो भीड़ से भीड़, तो भीड़ से भीड़, इतने भीड़ है जहाँ की चमत्कारी, जहाँ की तेल पानी, जहाँ की नीचे उठना गिराना, ये सब एक्टिविटी हो रही है। तो इसमें ये वचन भी मैच होती है। ऐसे भीड़ किस काम की है, ऐसे भीड़ किस काम की है जो भेड़ नहीं है। यीशु मसीह ये कह रहा है, ऐसे भीड़ किस काम की है जो भेड़ नहीं है। ऐसे भीड़ जिसमें भीड़ नहीं है वो काम की है। तो आपको भीड़ देख को बहकना नहीं है, आपको भीड़ देख को जाना नहीं है, आपको देखना है वहाँ सही है या गलत, वहाँ सही शिक्षा है या गलत। ये वचन का साथ आप मिला को फॉलो करिए, वचन का नहीं तो वो भी अंधे अगवा, अंधे को नहीं पथ दिखा सकता है। यीशु मसीह ये भी कहा है। तो आप वो भी अंधे अगर प्रचार करेंगे तो वो भी गड्ढे में जाएंगे, आप भी गड्ढे में जाओगे। ये तो अब मैं बता भी दिया है। तो एक सपोर्टेड वचन आपको दे रहा हूँ, इसका साथ मैच होने वाला, जो कि नीति वचन 11:22। ये वचन को भी आपको सुनना है, समझना होगा। 11:22 में लिखा है, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वो नथुनों में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। इसका मतलब आप समझ गया। ये सुंदर स्त्री का साथ सूअर का संबंध क्यों बताया, तो ये मैं पहले बता दिया। ये जो वचन बाइबल में लिखा गया है, जो सूअर को, कुत्ते को लिया गया है, ये एक्चुअली इंसान को बता रहा है। तो इसका मतलब अगर कोई स्त्री सुंदर, देखने में तो सुंदर है, काम काज भी सुंदर है, और बोलो तो गाना भी बहुत बढ़िया बजाता है, खाना भी बहुत बढ़िया बजाता है, काम भी देखने में तो बहुत खूबसूरत है, जहाँ कहीं भी जाता है समाज उसको रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वो अगर उसका विवेक नहीं है, विवेक मतलब यहाँ यह समझाना चाह रहा है, परमेश्वर का वचन को ठीक से नहीं समझता, परमेश्वर का वचन को सही से नहीं जानता, तो वो क्या है, सूअर के वो धुतन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। बोलो तो सोना गहना सब कुछ पहना है, मजबूती से, देखने में खूबसूरत है, उसको बाहर से तो मजबूत लग रहा है लेकिन अंदर से खोखला है, क्योंकि उसका विवेक नहीं है, परमेश्वर का वचन को सही तरह नहीं समझ सकता, परमेश्वर का वचन को सही तरह नहीं जान सकता है। ये कहना तरह ऐसा सूअर की खूबसूरत परमेश्वर का वचन को वो नहीं जान पाता। तो वो स्त्री की क्या काम है, ये सुंदर का क्या काम है। सुंदर तो जरूर है, लेकिन परमेश्वर का वचन को अगर नहीं लाया, उसका मतलब आप यीशु में तो आया, चाहे पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, म्यूजिशियन हो, आरसीपीआर हो, सिंगर हो, जो कोई भी हो, अगर आप परमेश्वर का वचन को सही तरह विवेक के साथ नहीं लिया अपने जिंदगी में, दूसरे को नहीं सिखाया, दूसरे को नहीं बताया, तो उस सुंदरता का क्या काम है, उस यीशु में आने का क्या काम है, ये बताना चाह रहा है। ये बात को मैं इसीलिए इतना खुलासा कर रहा हूँ। मत्ती 7:6 बहुत फेवरेट वचन है। मत्ती 7:6 में बहुत कुछ सीखने का है, तो आपको उस तरह सीखना है। यीशु मसीह कहा जो पवित्र वस्तु, ये दो चीज़ हम बताया आपको ना, पवित्र वस्तु क्या है और मोती क्या है, ये चीज़ को हमें समझना होगा। तो पवित्र वस्तु ये है, पवित्र वस्तु है जो कि यीशु मसीह। पवित्र वस्तु क्या है, यहाँ यीशु का प्रचार। पवित्र वस्तु क्या है, यीशु का सुसमाचार। पवित्र वस्तु क्या है, यीशु का वचन। तो ये पवित्र वस्तु है, यीशु मसीह कहाँ मिलेगा, ये देखो मैं बता रहा हूँ। यीशु ये एक सीक्रेट, एक शब्द है। सीक्रेट का मतलब, पवित्र वस्तु का मतलब सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब एक अर्थ है जो गूगल में अगर टाइप करोगे मिल जाएगा, जो कि परमेश्वर का संबंधित बातें। पवित्र वस्तु का मतलब परमेश्वर का संबंधित बातें, परमेश्वर का साथ जुड़ा हुआ बातें, तो इसको कहते हैं सीक्रेट। तो पवित्र वस्तु है यीशु मसीह, और पवित्र वस्तु है परमेश्वर का परमेश्वर का मतलब का बातें, परमेश्वर का सहमत का बातें, और परमेश्वर का राज्यों का बातें, ये है पवित्र वस्तु। तो पवित्र वस्तु किसी कुत्ते को और किसी सूअर का सामने मत डालो, ये बात कॉन्सेप्ट है ना। तो इसका मतलब
मतलब समझ गया, आपको समझना जरूरी है। तो मोती का मतलब ये समझ रहा हूँ, मोती का मतलब एक देखोगे तो होली मिनिस्ट्री है, मोती का मतलब एक सुसमाचार है, मोती का मतलब यीशु का वचन है। तो इतने गहरी वचन, तो कहता ना हम आपको एक लाख मिल गया। कोई आप लोग सामाजिक तौर पे एक बात तो कहते हो, आप इतना लाकी है यार, आपको तुझे इतना करोड़ों का सोना मिल गया, इतना करोड़ों का लॉटरी लग गया। तो ये जो मोती है ना, ये जो वचन है ना, इससे लाख कोई भी नहीं है। तो इतना गहरी है ये, चाहे आप 100 करोड़ क्यों ना है, 50 करोड़ क्यों ना है, पूरी संपत्ति क्यों ना हो जाए, कितने भी बड़े धन क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन से बढ़कर कोई मोती नहीं है, कोई पवित्र वस्तु नहीं है। इसका गहरी अर्थ को समझना होगा। अगर आप यीशु में आ गया, अगर आप यीशु में उद्धार पा लिया, यीशु का वचन को मिल गया आपको, किसी का द्वारा भी, चाहे मेरी द्वारा हो, चाहे कोई प्रचारक का द्वारा हो, सही प्रचारक का द्वारा वचन को अगर ले लिया, आप जिंदगी भर कहीं नहीं भटकोगे, जिंदगी भर आपको सब कुछ मिल गया, समझ लो सब कुछ। क्यों? जीवन सत्य मार्ग यीशु ही है, और आपका न्याय भी यीशु करेगा, आपका उद्धार भी यीशु देगा, आपको अनंत आग से बचाने वाला भी यीशु है। तो इससे बढ़कर लाख, इससे बढ़कर धन, इससे बढ़कर और बड़ा कुछ क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए कह रहा है ये मती और पवित्र वस्तु कुत्ते को और सूअर का सामने मत छोड़। तो आप जितने भी पास्टर हो, जितने भी बिशप हो, जितने भी दासी हो, जितने भी सेवा करने वाला हो, यीशु का प्रचार को डंके का चोट में करिए। क्योंकि भाई साहब उनको समझाइए, ऐसा नहीं है लेपापुती वाला। ये समझना है तो समझ, नहीं समझना है तो प्रभु कह रहा है जो नहीं समझना हो तो उनको छोड़ दे, उस गांव से तेरी प्यार का धूल झाड़ को आ जा, क्योंकि न्याय का दिन मैं उसका बदला लूंगा। न्याय का दिन, तो न्याय हम नहीं कर रहा हूँ, न्याय हमारा करने का हक नहीं, पास्टर बिशप दासी किसी का हक नहीं। हमारा हक है आपको सतर्क करना, हमारा हक है आपको सावधान कराना। मैं परमेश्वर का सही वचन को समझ पाया, मैं परमेश्वर का सही पवित्र आत्मा का द्वारा आपका प्रचार कर पा रहा हूँ, मेरा आंखें खुली, मैं चाहता हूँ आपका भी आंखें खोले। बस क्लियर हुआ। तो ऐसा 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 कहते हैं अपने परिवार को। आप ये भी कहते हैं ना, कोई पास्टर, कोई दासी, कोई बिशप पास्टर ये भी कहते हैं ना, जो मेरी परिवार को तो समझा को नहीं आ रहा है, मैं इतना समझाया तो भी कोई नहीं मानने को तैयार है। छोड़ दीजिए भाई साहब, अपने पिताजी हो, अपने माताजी हो, अपने पड़ोसी हो, अपने गाँववासी हो, एक बार उनको सुसमाचार सुनाया, 2 बार उनको सुसमाचार सुनाया, तीसरी बार नहीं सुनाने का जरूरत है, छोड़ दीजिए। क्योंकि यीशु मसीह का जो मती है और जो पवित्र वस्तु है, ये इतना मूल्यवान है, इतना पवित्र है, जो कि इनको ग्रहण कर, मती और सूअर, इसीलिए तो कह रहा है मती और सूअर कुत्ते का सामने मत, उसका जिसको कदर ना समझे, जो व्यक्ति, जो परिवार, जो घर, जो बाप माँ, जो पिता भाई बहन और जो दोस्त, इनका कदर ना समझे, उनका सामने मत बताओ, उनका सामने मत सिखाओ। क्योंकि वो वचन को सही तरह ना सीखेगा और पवित्र वस्तु परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर को खुद सही तरह नहीं सीखेगा, तो वो कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। तो सुसमाचार भी उस तरह करिए, सुसमाचार भी कोई दया दिखा को नहीं करना है, सुसमाचार भी सबको बताइए। भाई साहब देखिए, एक दिन इस पृथ्वी नष्ट होने वाला है, पूरी धरती नष्ट होने वाला है, ये सबको न्याय होने वाला है, सबका न्याय होने वाला है। तो आपका भला होगा इसमें ही, यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए और यीशु मसीह का द्वारा उद्धार पाइए और स्वर्ग का रास्ता में आइए। अगर वो नहीं समझ आया तो छोड़ दीजिए। भाई साहब आपका मेरा बताना फर्ज है, मैं उद्धार को पाया, मैं सीखा, सही वचन को माना, आप भी मानिए, मेरा फर्ज है आपको बताना था। अगर मानना नहीं मानना आपकी बात है, वो तो न्याय का दिन, आपका परिणाम क्या होगा वो तो न्याय का दिन आप समझ लोगे। आपका परिणाम क्या होगा अगर नहीं मानोगे, इस परिणाम होगा, उनको भी ये बता को आइए।
यीशु का प्रचार जिस घर में, इसीलिए यीशु मसीह कहता है जिस घर में जाओ, जिस घर तेरी योग्य समझे, जिस घर तेरी तुझे स्वीकार करे, उसी घर में ठहरो और उसी घर को प्रचार करो। क्योंकि अगर नहीं ठहरे, नहीं योग्य समझे, नहीं प्रचार करने दे, तो उस घर पैर, तेरी पैर का मिट्टी तक, तो दास दासी कितने आप मजबूत हो, दास दासी कितने आप मजबूती का साथ प्रचार को ले सकते हो ये वचन का द्वारा। तो इसमें आपको ये बताना चाह रहा है प्रभु, आप कोई लेपापोती वाला प्रचार नहीं, कोई कॉन्सेप्ट वाला प्रचार नहीं, आ जाओ अंदर आ जाओ, थोड़ा मान लो ना, ये सब नहीं करना है। सीधी सीधी कह रहा है जो घर तुझे स्वीकार योग्य समझे, तुझे जो घर तुझे स्वीकार करे, उसी घर में प्रचार करो और प्रचार को सही तरह समझाओ। अगर नहीं समझे तो तुम वहाँ तेरी पैर का मिट्टी को, धूल को छोड़ को आ जाओ, जहाँ की मैं न्याय का दिन उनको बदला लूँगा। कौन कह रहा है? प्रभु कह रहा है, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है। तो न्याय का दिन सबको ठिकाना पे आ जाएगा, न्याय का दिन सबको ठिकाना पे प्रभु दिखाएगा। तो इसके लिए और एक बात कहूँ मैं, प्रभु जिसको चुनना है ना, जहाँ कहीं से भी, किसी वक्त में भी, कौन सा वक्त में आप चुनना है वो उनको तय है, उनका दिमाग में फिट है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रचार को उस तरह स्ट्रांग करिए जिस तरह यीशु करते थे, जिस तरह पौलुस करते थे, जिस तरह पतरस करते थे। आज आप इतने बड़े हो, आप समझते हो जो मैं क्या हूँ, अब मैं तो छोटा हूँ, गरीब जैसा हूँ, लेकिन गरीब तो आप बिल्कुल हो, गरीब तो हम भी हैं, लेकिन गरीब होने का बाद भी आप यीशु का प्रचार को इस तरह भीख में नहीं देना है, इस तरह गिड़गिड़ा को नहीं करना है। क्योंकि साफ साफ कह रहा है पवित्र वस्तु और मती पवित्र वस्तु में, और वचन को और एक बार पढ़वाना चाहता हूँ, इतना गजब की वचन है, इतना गजब की वचन है जो कि आपको और एक बार पढ़वाना चाहता हूँ। जो पवित्र वस्तु कुत्ते को ना दे, जो नहीं समझ सकता है, जो यीशु को नहीं मानने को तैयार है, जो यीशु को जानने के लिए नहीं तैयार है, वो कुत्ते जैसा मनुष्य को ना दे। और अपने मोती सुअर का आगे मत डाल। अपने मोती बोल तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मोती, परमेश्वर का जो वाणी, उसको सुअर का सामने मत दे। क्योंकि अगर इस तरह दोगे, अगर कदर नहीं जानते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसा ना हो कि उन्हें पैरों तले रौंदे और पलट कर तुम्हें फाड़ डाले। इनको जो ये प्रचारक को भी समझना होगा, प्रचार को भी मजबूत से लेना होगा और प्रचार को सही प्रचार करना है। तो इसके मतलब आप अमेरिका का प्रिंस से भी बढ़कर हो, आप प्रधानमंत्री से भी बढ़कर हो, आप एक म्यूजिशियन से भी बढ़कर हो, आप एक बॉलीवुड का नेता से भी बढ़कर, बॉलीवुड का सिनेमा स्टार से भी बेहतर हो। क्योंकि आपको इतना परमेश्वर का वचन मिली जो कि इतना महत्वपूर्ण है, जो आज सारा कुछ आप दे दो, सारा कुछ आप विलीन कर दो, तो भी ये वचन नहीं मिलेगी। तो आपको इस तरह प्रचार को लेना है, इस तरह वचन को एक्सप्लेन करना है। सबको स्वागत करता हूँ, आप सब लोग बने रहते हो, आप सब लोग वीडियो को देखते हो, फॉलो करते हो, और इस वचन का साथ दूसरे वचन में भी हम लोग एक एक कर जैसा समय मिलते जाएगा प्रचार को करते जाएंगे। सबको जय मसीह की। आदर सम्मान महिमा सब प्रभु को देता हूँ, जो प्रभु ने पूरी तरह वचन को समझाने के लिए मदद की, पूरी तरह वचन को यूट्यूब फेसबुक का द्वारा सब तक पहुँचने के लिए मौका करवाया। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। इस तरह पवित्र आत्मा का मदद से प्रभु हर एक प्रचार होने पाए प्रभु जी। आदर सम्मान महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु, कबूल करें। आमीन।